के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 18 अप्रैल को दुर्ग से निकलेगी और 20 अप्रैल को राजधानी रायपुर पहुंचेगी। साथ साथ 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। संचार प्रमुख ने आगे कहा कि 1.25 साल के इस कार्यकाल को देखा जाए तो सरकार हर क्षेत्र में फेलियर है। जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, वहीं अब देखा जाए तो सरकार में बीजेपी के सांसद ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजधानी के एक पार्षद ने शिकायत की है कि उनके वार्ड में खुलेआम सट्टा चल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा ही खैरागढ़ में कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। अब तो बीजेपी के लोग ही सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार हर क्षेत्र में फेलियर है। देखिए, 1.25 साल में ही विष्णुदेव साय सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो गई। राज्य की कानून व्यवस्था को लेके, राज्य की प्रशासनिक असफलता को लेके कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विंग है, वो सरकार के निर्णयों के खिलाफ आवाज उठा रही है। राज्य के वरिष्ठ सांसद जो इसी सरकार में मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। एक पार्षद जो राजधानी रायपुर का है, वो अपने वार्ड में लगातार सट्टा, दारू, शराब बिकने की शिकायत स्वयं आज सोशल मीडिया में, फेसबुक में किया है। एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रमुख छात्र इकाई है, उसने खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त महिला को कुलपति बनाया गया, उसने वहाँ पे आंदोलन कर दिया है। तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के लोग आवाज उठा रहे हैं। और राज्य की प्रशासनिक विफलता का आलम यह है कि सांसद मुख्य एसपी कार्यालय के आवंटित बंगले को सांसद महोदय कब्जा कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा प्रशासनिक विफलता और क्या हो सकती है। इतना ज़्यादा सामंजस्य का अभाव है इस सरकार में कि सरकार के सत्तारूढ़ दल का ही सांसद सरकार के निर्णय के खिलाफ में कब्जा कर रहा है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है चारों। माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान में न्याय पथ पे कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार, राज्य में हो रही रोज दुराचार की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर में बढ़ रहे अपराध को लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने दुर्ग से रायपुर तक पद यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। 18 तारीख को दुर्ग में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करके यह यात्रा शुरू होगी, जो 18, 19, 20 तक राजधानी रायपुर पहुंचेगी। 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके जनता की आवाज़ मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचाने के साथ ही यह पदयात्रा का समापन होगा। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रतिदिन 9 महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं हो रही हैं। मासूम बच्ची सुरक्षित नहीं है। दुर्ग में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हो जाता है, बाद में उसकी हत्या हो जाती है। राजधानी रायपुर में 3 साल की मासूम के साथ रेप हो जाता है। बलरामपुर में, जसपुर में, प्रदेश के किसी भी इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार गुहार लगाने के बाद, लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी इस गूंगी बहरी सरकार के कान में जूं तक नहीं दे रही है। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता तक मुख्यमंत्री को पत्र लिखने को मजबूर हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि न गृह मंत्री को चिंता है, न मुख्यमंत्री को चिंता है। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।